हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओलंपियाड के लिए आपकी तैयारी के लिए। और आज हम कुछ एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। बहुत से नए वर्ड्स आप सीखेंगे आज। तो आज के वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए। आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में और आपको ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट्स। किसी एक शब्द का विपरीत अर्थी शब्द एंटोनिम कहलाता है। हमारा पहला वर्ड है अबैंडन। किसी को अबैंडन करना माने किसी का ख्याल रखना बंद कर देना या किसी को सपोर्ट करना बंद कर देना। हमारे ऑप्शंस हैं लीव, रिजाइन, रिनाउंस, क्लेम। देखिए, लीव का मतलब होता है छोड़ देना या छुट्टी। रिजाइन होता है इस्तीफा देना या विड्रॉ कर लेना। रिनाउंस होता है कुछ त्यागना, बेसिकली किसी राइट को, किसी पोजीशन को त्याग देने को रिनाउंस कहते हैं। और चौथा है क्लेम। क्लेम देखिए अबैंडन का बिल्कुल उल्टा है। अबैंडन होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। बाकी सब एंटोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स की तरह है। लेकिन क्लेम में क्या है कि मैं क्लेम करती हूँ, यानी कि मैं उसे छोड़ नहीं रही। ये समझ के कि कोई चीज़ पे मेरा लीगल राइट है, मैं किसी अथॉरिटी से या सरकार से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से उस चीज़ को मांगती हूँ। तो क्लेम, अबैंडन, अबैंडन माने छोड़ देना, क्लेम माने ले लेना। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो गए। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, आंसर डी। नेक्स्ट है आर्डेंट। बहुत एंथुजियास्टिक और पैशनेट पर्सन को, उत्साही इंसान को आर्डेंट कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं कीन, लॉयल, डल और इंटेंस। कीन व्यक्ति वो होता है जिसमें एक उत्सुकता होती है, उत्सुक व्यक्ति। लॉयल इंसान एक वफादार इंसान होता है। डल इंसान है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, किसी चीज़ के प्रति उत्साह नहीं है। इंटेंस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिग्री या स्ट्रेंथ में ज़्यादा। एक्सट्रीम पे जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे इंटेंस कहते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन है सी, आप समझ गए होंगे। आर्डेंट इंसान में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है और डल व्यक्ति में एक्साइटमेंट नहीं होती, एक्साइटमेंट की कमी होती है। तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है अब्सटेन। देखिए, इसका मतलब होता है रोकना, खुद को कुछ ऐसा करने से रोकना जिसे हम एंजॉय करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं रिस्ट्रेन, क्विट, फोबियर और इंडल्ज। रिस्ट्रेन का देखिए मतलब होता है नियंत्रित करना या किसी को प्रिवेंट करना फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बेसिकली कीपिंग समबडी इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स को हम लोग रिस्ट्रेन कहते हैं। क्विट माने छोड़ना, लीव समथिंग, नॉर्मली लीविंग समथिंग परमानेंटली इज क्विटिंग। यू शुडंट क्विट स्कूल, तुम्हें अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हमेशा के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। फोरबियर होता है बहुत आराम से, पेशेंटली कंट्रोल करना। किस चीज़ को कंट्रोल करना? एक इम्पल्स टू डू समथिंग, राइट। इंडल्ज माने किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व होने देना जिसे हम एंजॉय करते हैं। ठीक है। शी स्टार्टेड इंडल्जिंग टू मच इन ईटिंग स्वीट्स। वह बहुत अधिक स्वीट्स खा रही है, स्वीट्स खाना उसे अच्छा लगता है, उसे एंजॉय करती है, तो उसमें इन्वॉल्व होने को हम इंडल्ज होना कहते हैं, इसे इंडल्जेंस कहा जाता है। तो ये देखिए, ये ऑपोजिट है अब्सटेन का। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल वह व्यक्ति होता है जो उत्तरदायित्व होता है जिस पे, राइट, जो आंसरेबल होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ऑप्शंस हैं गिल्टी, काउंटेबल, इनोसेंट, पनिशेबल। गिल्टी है वह व्यक्ति जिसने गलत काम किया है, जो अपराधी है। काउंटेबल तो देखिए एक अलग वर्ड हो जाता है। काउंटेबल कुछ ऐसा है जिसे गिना जा सकता है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स भी आपने पढ़े होंगे। इनोसेंट एक मासूम इंसान के लिए यूज़ किया जाता है जो गिल्टी नहीं है,
तो देखिए अकाउंटेबल का उल्टा अगर यहाँ कुछ है तो वो इनोसेंट है। लास्ट वर्ड है पनिशेबल। पनिशेबल मतलब यह एक दंडनीय अपराध है, या ये पनिशेबल एक्टिविटी है। इस अगर कोई इस एक्टिविटी को करता है, इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। दिस इज पनिशेबल। कोई एक ऐसा कृत्य या काम जिसके लिए एक व्यक्ति को पनिशमेंट दी जा सकती है, उसे हम पनिशेबल कहते हैं। पॉम्पस, देखिए पॉम्पस वो इंसान होता है जो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट फील करता है और शो करता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और थोड़ा सा इम्प्रेसिव साउंड करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पॉम्पस कहा जाता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है एक्चुअली। हमारे ऑप्शंस हैं पेशेंट, यूनैनिमस, जुडिशियस, मॉडेस्ट। पेशेंट आप जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पेशेंस है। ये पॉम्पस का ऑपोजिट तो नहीं हो सकता। यूनैनिमस होता है एक मत। यह इलेक्शन वो यूनैनिमसली जीत गए हैं। यूनैनिमस होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक ही मत होता है या एक ही ओपिनियन होता है, एक ही डिसीजन होता है, तो हम उसे यूनैनिमस कहते हैं। ही वोन इट यूनैनिमसली, यानी कि हर किसी ने उसके फेवर में वोट किया। जुडिशियस होता है सही सही, उचित, अप्रोप्रिएट, वाइज। विजडम को भी जुडिशियस, वाइज को भी कहा जाता है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट माने मॉडेस्ट व्यक्ति वो होता है जो अपनी काबिलियत को या अपने आप को दूसरों से कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं फील करता। एक डाउन टू द अर्थ पर्सन को मॉडेस्ट कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है डी, मॉडेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है जोड़ना या मिलाना, है ना, कंबाइन करना। हमारे ऑप्शंस हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट होता है अलूफ होना, अलग होना, मानसिक तौर पर या इमोशनल तौर पर दूरी को डिटैचमेंट कहते हैं। बाकी वर्ड्स हैं यूनाइट, अमैलगमेट, गैदरिंग। यूनाइट होता है एकजुट करना, अमैलगमेट होता है यूनाइट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को या एक बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, गैदरिंग होता है सभा बुलाना, इकट्ठा करना। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर कोई ऑपोजिट है या एंटोनिम है इसका, तो ऑप्शन ए है डिटैचमेंट। अलग होने की स्टेट होना, एक ऐसी स्टेट जिसमें एक अलगाव हो, एक अलूफनेस हो। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट होता है सीज करना या जब्त करना किसी अथॉरिटी के द्वारा। हमारे ऑप्शंस हैं ग्रैब, ऑफर, सीज, स्टील। ग्रैब मतलब पकड़ना, सीज करना अगेन जब्त करना और फोर्स के साथ जब्त करना। स्टील होता है चोरी कर लेना, अगेन यहाँ पर लेने की भावना आ रही है। ऑफर करना माने किसी को कुछ ऑफर करना, प्रेजेंट करना, राइट, कुछ देने की पेशकश करना। ऑफर मीन्स पेशकश करना। तो यस, अगर कुछ ऑपोजिट है यहाँ कॉन्फिस्केट का तो वो ऑप्शन बी है, ऑफर करना। यहाँ पर ऑफर एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। देखिए ऑफर के भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट, जिसका मतलब होता है ठोस, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, महसूस की जा सकती है। एक ठोस चीज़ के लिए हम इस शब्द का यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं पर्टिकुलर, फर्म, एब्स्ट्रैक्ट, रियल। तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो कॉन्क्रीट है। हमारा ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट हमारा आंसर है। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं। पर्टिकुलर माने खास, फर्म माने अटल, जो हिले ना, फर्म हो, ये मेरा फर्म डिसीजन है, अब ये चेंज नहीं होगा, जो चेंज ना हो उसे भी फर्म कहते हैं। रियल माने असली, तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट ही इसका ऑपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ देखिए वो होती है जो हमारे थॉट्स में हो, आइडियाज़ में हो, जिसका कोई टैंजिबल फॉर्म ना हो, कोई फिजिकल या कोई कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं हो, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हवा में सी हो। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, एक रिजल्ट या इफेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा जो जनरली पॉजिटिव नहीं होता,
उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सिमिट्री, फॉलो, कंसीडर, ओरिजिन। सिमिट्री होता है, एक्चुअली सिमिट्री को हिंदी में बोलते हैं समरूपता, जिसका मतलब होता है कि जो सिमिलर पार्ट्स होते हैं, अगर आप किसी चीज़ को एक एक्सिस के अराउंड डिवाइड करें तो जो उसके दो हिस्से हों उनमें सिमिलैरिटी हो या वो सेम हो तो हम सिमिट्री कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने नाक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दें तो हमारा फेस, ह्यूमन फेस सिमिट्रिकल है, यहाँ सिमिट्री है, नेचर में बहुत सिमिट्री दिखती है आपको, तो ये सिमिट्री कही जाती है। इसका कॉन्सिक्वेंस से तो मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है फॉलो। फॉलो करना माने किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे लगना, या किसी को देख कर कुछ करना। किसी को फॉलो करना माने आजकल आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी हम कहते हैं कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, या मैं फ़लाने बंदे को फॉलो करती हूँ, या मैं फ़लाने इन्फ्लुएंस को फॉलो करती हूँ, माने मैं वो करने की कोशिश करती हूँ जो वो करता है या करती है। ठीक है, या फॉलो करना मतलब होता है किसी के पीछे जाना, या फॉलोअर्स होते हैं जो एक लीडर के पीछे लगे हुए लोग होते हैं, उन्हें भी हम फॉलोअर्स कहते हैं, वो फॉलो करते हैं उन्हें। कंसीडर माने विचार करना, किसी चीज़ पे केयरफुली सोचना। ओरिजिन होता है जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, आती है। कॉन्सिक्वेंस परिणाम होता है, किसी चीज़ का अंत होता है। ओरिजिन है जहाँ से कोई चीज़ निकलती है या स्टार्ट होती है या अराइज होती है, तो जाहिर है कॉन्सिक्वेंस का ऑपोजिट ओरिजिन है। नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट करना माने चीज़ों को जोड़ना। जनरली अपनी पोजीशन को और पावरफुल बनाने के लिए लोग जो एक्शंस लेते हैं और जोड़ा जाड़ी करते हैं उसको हम कंसोलिडेट करना कहते हैं अक्सर। हमारे ऑप्शंस हैं वीकन, वीकन यानी कमज़ोर करना, एक्सपैंड माने बढ़ाना, फोर्टिफाई करना माने मजबूत करना। मजबूत करना इन द सेंस कि किसी चीज़ को अटैक से बचाना। बिल्ड करना माने निर्माण करना, बनाना। तो हमारे ऑप्शंस में से देखिए बाकी सब बढ़ाने, बनाने और प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। एक ही शब्द है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, वीकन। वीकन इसका ऑपोजिट है। कंसोलिडेट करना माने जोड़ना, पास लाना, वीकन माने कमज़ोर करना। और कंसोलिडेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा पावरफुल करने की बात कर रहे होते हैं या ज़्यादा फर्म करने की बात कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली वीकन इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी। हमारे ऑप्शंस हैं अनचेंजेबल, अनपॉपुलर, अनबिलीवेबल, इनविंसिबल। अनचेंजेबल है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता। अनपॉपुलर जो अप्रसिद्ध है, पॉपुलर नहीं है, जाना माना नहीं है। अनबिलीवेबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्रेडिबल होता है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, अनबिलीवेबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय। कोई ऐसी चीज़ जिसके सत्य होने की उम्मीद कम हो उसे हम अनबिलीवेबल कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है। लास्ट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल का देखिए मतलब होता है कुछ ऐसा जिसे डिफीट ना किया जा सके या ओवरकम ना किया जा सके या दबाया ना जा सके। तो डेफिनेटली वी गॉट आवर आंसर विच इज़ अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। क्रेडिबल का उल्टा अविश्वसनीय। नेक्स्ट वर्ड है गैलेंट। गैलेंट एक ऐसा पर्सन है जो हीरोइक है, वीर है। हमारे ऑप्शंस हैं फाइन। फाइन माने कुछ ऐसा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। बोल्ड जिसमें बोल्डनेस हो, जिसमें डर ना हो। कावर्डली का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसमें करेज ना हो। फ्रॉलिक मीन्स उल्लास, एक बहुत चीयरफुल और लाइवली वे में मूव करना या कोई एक्टिविटी करना इज कॉल्ड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसमें करेज नहीं है वो गैलेंट नहीं है, वो वीर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव है कुछ ऐसा जिससे बहुत प्रॉफिट हो, एक अच्छी डील। हमारे ऑप्शंस हैं गेनफुल। गेनफुल ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम है, मतलब लाभदायक। प्रोडक्टिव कुछ जो उत्पादक हो, जिससे कुछ अच्छा बन के निकलता हो। फ्यूटाइल कुछ ऐसा है जो पॉइंटलेस है या यूजलेस है, जिससे कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं निकलता हो।
फ्रूटफुल कुछ ऐसा है जो उपयोगी हो, जो यूज़फुल हो। तो ल्यूक्रेटिव का उल्टा है फ्यूटाइल। ल्यूक्रेटिव कुछ ऐसा है जिससे कुछ अच्छा प्रॉफिट वगैरह निकल कर आए। फ्यूटाइल कुछ ऐसा है जो यूज़फुल ना प्रूव हो या यूज़लेस हो। इट वॉज अ फ्यूटाइल एफर्ट, यानी कि कुछ ऐसा एफर्ट जिसने कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टरस। डेक्स्टरस होता है जिसकी स्किल लेवल बहुत हाई होती है, एक्सपर्ट, निपुण किस्म का व्यक्ति। स्पेशली अगर किसी को हाथों कुछ हाथ से कोई बहुत निपुणता से अगर एक्सपर्टीज़ के साथ कोई कर सकता है तो हम उसे डेक्स्टरस कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं अडेप्ट। अडेप्ट भी देखिए एक ऐसा पर्सन है जो वेल ट्रेंड है, हाईली स्किल्ड है। इनएप्ट वो व्यक्ति है जो ऐसा नहीं है, जो अयोग्य है। ये आंसर है वैसे हमारा, ये ऑपोजिट हो गया। अयोग्य व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति जो निपुण नहीं है, जिसमें योग्यता की कमी है। एक क्लमजी इंसान को भी इनएप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब सबको पता है, एड्रॉइट। एड्रॉइट कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो निपुण होता है और स्किलफुल होता है। तो हमारा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट वर्ड है मेलोडियस। मेलोडियस होता है मधुर, जिसमें मेलोडी हो। हमारे ऑप्शंस है अग्रीएबल, मेलो, हार्श और इनोवेटिव। देखिए अग्रीएबल व्यक्ति वो होता है जो सहमत हो जाता है, जिसको आप आसानी से सहमति में ला सकते हैं। मेलो तो देखिए जो हार्श नहीं है वो मेलो है, स्मूथ, सॉफ्ट, मेलो। नेक्स्ट वर्ड है हार्श। हार्श मतलब कठोर, जो एक अनप्लेजेंट वे में रफ हो। ये हमारा ऑप्शन है। जो मेलोडियस नहीं है वो हार्श है, कठोर है। इनोवेटिव व्यक्ति वो होता है जो नए आइडियाज़ या कुछ ओरिजिनल या कुछ क्रिएटिव करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बहुत प्रिसाइज, कुछ ऐसा जो बहुत डिटेल में एक ग्रेट अटेंशन के साथ काम कर सकता हो। मेटिकुलस, इट्स अ मेटिकुलस जॉब या ही इज़ अ मेटिकुलस पर्सन। हमारे ऑप्शंस हैं डिटेल्ड, केयरलेस, एक्यूरेट, फेस्टिडियस। डिटेल्ड माने विस्तृत, ये तो एक किस्म से सिनोनिम हो गया। केयरलेस माने लापरवाह। मेटिकुलस पर्सन केयरफुल होता है। देखिए एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट, विदाउट मिस्टेक्स, एग्जैक्ट। फास्टिडियस होता है, फास्टिडियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब कोई ऐसा जो जिसको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। ऐसा इंसान आसानी से खुश नहीं होता। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट कुछ ऐसा होता है जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, क्षणिक। हमारे ऑप्शंस हैं एंड्योरिंग, एंडियरिंग, विवेशियस, थ्रिफ्टी। एंड्योरिंग होता है ड्यूरेबल, लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंडियरिंग होता है प्यारा लगने वाला, प्रिय लगने वाला। दिस इज एन एंडियरिंग क्वालिटी ऑफ हर्स, मतलब ये उसकी एक प्यारी लगने वाली क्वालिटी है, कुछ ऐसा जो दैट मेक्स पीपल फॉन्ड ऑफ हर। विवेशियस होता है लाइवली। थ्रिफ्टी होता है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा एक्शन, ये एक एडजेक्टिव है जहाँ रिसोर्सेज को बहुत सोच सोच के यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिएंट है जो कम टाइम के लिए टिके, एंड्योरिंग है जहाँ लंबे टाइम तक टिकने की बात होती है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है ओवर राउट। ओवर राउट होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत एक नर्वस एक्साइटमेंट होती है या एंग्जाइटी होती है। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रैंटिक। फ्रैंटिक फियर या एंग्जाइटी से या ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरा हुआ। टेंस भी है जहाँ पे तनाव हो, तनावग्रस्त। वेरी थका हुआ, काम माने शांत। देखिए बाकी तीनों ऑप्शंस नेगेटिव हैं। ओवर आउट भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ऑप्शन है काम, डी। काम माने शांत, जहाँ एंगर नहीं है, जहाँ नर्वसनेस नहीं है, एक शांति है ना, कोई एक्सट्रीम इमोशन नहीं है। नेक्स्ट है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है
अपवित्र। हमारे ऑप्शंस हैं फाउल, फाउल माने बेमानी, मॉरल नैतिक, क्रूड का मतलब होता है कच्चा सा, रॉ सा। क्रूड का एक मतलब रूड भी है। नास्टी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, कुछ बहुत बुरा सा या बहुत अनप्लेजेंट सा। तो हमारे इन सब ऑप्शंस में देखिए बाकी सब नेगेटिव है। प्रोफेन भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो मॉरल, मॉरल जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है, नैतिकता की बात करता है, प्रोफेन अनैतिक होने की बात करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है वेव। हम कहते हैं ना उन्होंने हमारी फ़ी वेव ऑफ कर दी, किसी चीज़ को माफ़ कर देना। हमारे ऑप्शंस है वीविंग होती है बुनाई करना, इसका कपड़ों से और फैब्रिक से और थ्रेड से लेना देना होता है। डिसरिस्पेक्ट अनादर करना, एक्सपेडाइट माने जल्दी करना, अनरियल कुछ इमेजिनरी इल्यूजरी जिसमें वास्तविकता ना हो वो अनरियल होता है। हमारे इन सब ऑप्शंस में से ऑप्शन सी है। देखिए एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी काम को जल्द शीघ्र करना, और वेव का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉरगो कर देना या कुछ क्लेम ना करना या सरेंडर कर देना या फिर गिव अप कर देना। तो ऐसे में जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, अनरियल का कुछ लेना देना नहीं है, वीविंग का कुछ लेना देना नहीं है, डिसरिस्पेक्ट का कुछ लेना देना नहीं है, बचता है एक्सपेडाइट। तो यही है आंसर। क्वियर, क्वियर माने विचित्र, ठीक है, नॉर्मल से हट के। इनफैक्ट ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में होता है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉमन, स्ट्रेंज, यूनिक, ऑड। कॉमन माने कुछ आम तौर पे जो होता है, स्ट्रेंज माने अजीब, स्ट्रेंज तो देखिए इसके जैसा ही वर्ड हो गया। यूनिक, यूनिक होता है कुछ ऐसा जो अपनी तरह का एक ही हो। ऑड, ऑड मतलब अजीब। ऑड और स्ट्रेंज तो क्वेयर जैसे ही वर्ड्स हो जाते हैं। यूनिक भी लगभग इसी कैटेगरी में आ जाता है। कॉमन है जो आम तौर पे होता है, जो विचित्र नहीं है, जो आम होगा वो विचित्र नहीं होगा, है ना, तो वो इसका ऑपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट है रैम्पेज। रैम्पेज होता है भगदड़ मच जाना, एक अनकंट्रोलेबल वे में, एक वायलेंट वे में भगदड़ का हो जाना। हमारे ऑप्शंस हैं वायलेंस, स्टॉर्म, हार्मनी, रेज। वायलेंस हिंसा को कहते हैं, स्टॉर्म तूफान है, ये भी एक टुमल्टस सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। हार्मनी उल्टा है, हार्मनी माने एक सद्भावना के साथ कुछ हो रहा हो तो उसमें उसको हम कहते हैं कि यहाँ हार्मनी है। रेज माने क्रोध, तो हमारा ऑप्शन है सी, हार्मनी। रिजिड होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, एक कठोरता हो, जो चेंज ना होता हो। हमारे ऑप्शंस हैं हार्ड, टॉक्सिक, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल। मैंने कहा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो रिजिड है, तो हमारा ऑप्शन डी है फ्लेक्सिबल। बाकी सबके मतलब आपको पता है। हार्ड और स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, हार्ड माने कठिन या सॉलिड, सॉलिड चीज़ को या फर्म चीज़ को हार्ड कहते हैं। एक्चुअली रिजिड के लिए भी हार्ड का यूज़ हो सकता है। टॉक्सिक होता है पॉइजनस, कुछ ऐसा जिसमें कुछ पॉइजनस हो। नेक्स्ट है सरमाइज। सरमाइज होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना जहाँ आपके पास कोई, ये कोरा अनुमान होता है, यहाँ आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता। हमारे ऑप्शंस हैं गेस, गेस का मतलब ये अनुमान लगाना होता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्रूफ माने प्रमाण यानी एविडेंस, ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है जो फैक्ट को या ट्रूथ को एस्टैब्लिश करे, ठीक है। नेक्स्ट है आइडिया और अटेम्प्ट। देखिए अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट। तो प्रूफ हमारा आंसर है, यहाँ प्रमाण की बात हो रही है, और सरमाइज एक अनुमान की बात है, यहाँ कोई प्रमाण नहीं होता। नेक्स्ट है सीवियर। सीवियर कुछ ऐसा है जो बहुत गंभीर है, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसे सीवियर पेन है, माने उसकी पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है। हमारे ऑप्शंस हैं हार्श, माइल्ड, स्ट्रिक्ट
रिलेंटलेस। हार्श का मतलब होता है अनप्लेजेंट या अनप्लेजेंटली रफ टू द सेंसेस। माइल्ड होता है जो सीवियर नहीं है। स्ट्रिक्ट, सख्त। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस है जहाँ पर कोई बिना थके किसी काम को करता जाता है तो हम उसे रिलेंटलेस कहते हैं। इन सब में सीवियर हाई इंटेंसिटी की बात करता है, और माइल्ड कुछ ऐसा है जो सीवियर नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है या हार्श नहीं है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड कोई ऐसा इंसान होता है जिसमें करेज आपको उतनी नहीं दिखती, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, एक डरपोक किस्म का इंसान। हमारे ऑप्शंस हैं थर्स्टी, कॉय, करेजियस, फीबल। थर्स्टी है प्यासा, इसका कोई लेना देना नहीं। कॉय है विनीत, पोलाइट, है ना। करेजियस है साहसी। फीबल है कमज़ोर। टिमिड का उल्टा देखिए, करेजियस है। कोई ऐसा व्यक्ति जो टिमिड है वो करेजियस नहीं हो सकता, और जो करेजियस है वो टिमिड नहीं हो सकता। ये ऑपोजिट्स हैं। नेक्स्ट है टैबू। टैबू कुछ ऐसा है जो सोशल कस्टम्स के अगेंस्ट है और एक्चुअली प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है, एक वर्जित है। हमारे ऑप्शंस हैं एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल वो है जो स्वीकार्य है, जिसको स्वीकृति है, जो एक्सेप्ट किया जाता है, जो ओके है। तो ऑब्वियसली ये इसका ऑपोजिट है। और वर्ड्स हैं फॉरबिड। फॉरबिड माने बैन, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की या एक्शन की या किसी चीज़ की परमिशन ना हो, उसे हम फॉरबिड कहते हैं। बैन का मतलब भी होता है प्रतिबंध। इनसेन होता है क्रेजी, कुछ नॉर्मल से हट के। तो हमारा आंसर है ए, जैसे मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। टैबू जो स्वीकार्य नहीं है, और एक्सेप्टेबल वो है जो स्वीकार्य है, जिसकी स्वीकृति मिलती है आराम से। वेरी होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन के बाद जब कोई इंसान बिल्कुल टायर्ड हो जाता है ना, पूरी तरह टायर्ड हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं वेरी। हमारे ऑप्शन हैं टैक्स्ड, लेथार्जिक, जेडेड, एनर्जेटिक। देखिए, एनर्जेटिक इसका ऑपोजिट है। एनर्जेटिक कुछ ऐसा या कोई ऐसा जिसमें अभी भी ऊर्जा है ना, अभी भी उसमें वाइटैलिटी है और वो काम कर सकता है या कोई हैवी एक्टिविटी कर सकता है। टैक्स्ड एक एडजेक्टिव है। टैक्स्ड वो स्टेट है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल एफर्ट के कारण होती है। लेथार्जिक मीन्स थका हुआ। जेडेड का मतलब भी बोर्ड, टायर्ड, एंथुजियाज्म की कमी की तरफ ये इशारा करता है। तो वेरी का ऑपोजिट एनर्जेटिक है हमारे ऑप्शंस में। नेक्स्ट है एक और वर्ड है ज़ील। ज़ील का मतलब होता है उत्साह, एंथुजियाज्म। हमारे ऑप्शंस हैं पैशन, एंथुजियाज्म, स्प्लेंडर, एपैथी। पैशन माने जुनून, एंथुजियाज्म होता है उत्साह, स्प्लेंडर होता है ग्रैंडियोर, मैग्निफिसेंस। एपैथी होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ कंसर्न, एक उदासीनता की बात करता है ये वर्ड। ये एम्पैथी नहीं है, ये एपैथी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन है। ऑडेशियस, ऑडेशियस होता है दुस्साहसी। ठीक है, दुस्साहसी मतलब कुछ ज़्यादा ही ये एक नेगेटिव सा वर्ड है। ऑडेशियस पर्सन होता है जो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड डिसीजंस ले लेता है और लोगों को शॉक कर देता है। रिस्की, जोखिम से भरा हुआ। बोल्ड, निर्भीक। रेकलेस है लापरवाह। कॉशियस है सावधान। तो हमारे ऑप्शंस हो गए कॉशियस। कॉशियस है जो सावधान है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी केयरफुलनेस से कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या डेंजर्स या रिस्क को अवॉइड कर पाए, उसे हम कॉशियस कहते हैं। डिसग्रंटल, डिसग्रंटल का मतलब होता है किसी को डिसकंटेंट करना, असंतोष। डिसग्रंटल का मतलब होता है असंतोष, किसी को एक सल्की डिससेटिस्फाइड स्टेट में लेके जाना।
हमारे ऑप्शंस हैं एनॉय, एनॉय करना माने किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। नेटिव होता है किसी एक जगह का नेटिव रहने वाला, मूल निवासी। एड होता है सहायता, हेल्प। मिस्टीरियस होता है कुछ ऐसा जो रहस्यमय हो। तो हमारा ऑप्शन है एड, सी, हेल्प या सहायता। डिसग्रंटल होता है किसी को डिसकंटेंट करना। एड होता है किसी को प्रैक्टिकल वे में सहायता देना। तो ये ऑपोजिट्स हो गए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत ज़रूरी सीखा है और ये आपके काम आएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा। आपको आईएलटीएस पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।